नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रचनाकार के उपनाम एवं उपाधियों। तो रचनाकार के उपनाम एवं उपाधियों से संबंधित इन दिनों देखा जाए तो सभी प्रकार की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रचनाकार के उपनाम उपाधियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, रचनाकार के उपनाम एवं उपाधियां से संबंधित प्रश्नोत्तरी। और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी उपाधि विद्यापति की है। तो आपको जवाब देना है कि कौन सी उपाधि विद्यापति की है। विकल्प कह रहे कवि शेखर और 10 अवधान है, या फिर विकल्प बी कवि कंठहार या पंचानन इनको उपाधि दी गई है। विकल्प सी कह रहे हैं कि अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल कहा जाता है, या फिर विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। बात करें विद्यापति की तो देखिए भैया, जो विद्या का पति होगा ना, परिचित तो कवियों में शेखर होगा क्योंकि उसके पास विद्या है। दूसरी चीज 10 अवधान होगा, 10वां अवधान आ जाए तो विद्या का पति उसको हटा देगा, टाल देगा। कवि का कंठहार होता है, अगर विद्या है तो कवि में कंठहार होगा, और विद्या है ना तो उसके पास पंचानन हो जाएगा। एक आनंद, दो आनंद, तीन आनंद नहीं बल्कि पंचानन, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और अभिनव जयदेव, उसकी अभिनव होगी, उसका जयदेव होगा। और मैथिल का कोकिल, विद्या का पति जो है वही मैथिल का कोकिल है। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है। विकल्प ए पुष्पदंत को, विकल्प बी शंभु को, विकल्प सी धनपाल, या फिर विकल्प डी है नंददास। तो आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 2 कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी शंभु इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए बात करें ना, अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास शंभु है। स्वयंभू कौन, बोले सर अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का जो व्यास है ना वो शंभु है। शंभु, शंभु ध्यान में रखिएगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है, बोले शंभु। अपभ्रंश का व्यास कौन है, तो शंभु है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास शंभु है, ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3 है कि कविरत्न एवं ब्रज कोकिल की उपाधि किसे प्रदान की गई है। विकल्प कह रहे हैं कि सत्यनारायण को, विकल्प बी पुष्पदंत को, विकल्प सी राय देवी प्रसाद को, या फिर विकल्प डी है गया प्रसाद शुक्ल को। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 3 आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए सत्यनारायण कविरत्न इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल क्लू बनाइए कि सत्य कविरत्न, कवि का रत्न क्या है, बोले सर सत्य है। तो सत्य क्या है, कवि का रत्न है। सत्य फार सत्यनारायण को ध्यान में रखिएगा। और ब्रज की कोकिल कौन है, बोले सत्य है। जो सत्य है वही ब्रज का कोकिल है, और जो सत्य है वही कवि का रत्न है। तो सत्य फार सत्यनारायण को ध्यान में रखिएगा, ये सत्यनारायण कवि रत्न है और ब्रज कोकिल सत्यनारायण है। तो ऐसे कुछ क्लू बनाकर ध्यान में रख लीजिएगा कि ब्रज कोकिल कौन, बोले जो सत्य है सत्यपाल सत्यनारायण। और कवियों का रत्न कौन है, कवि रत्न कौन है, तो सत्य है, जो सत्य है सत्यनारायण, ठीक है। चलिए, तो स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में भी दर्ज करते हुए आप आगे चलते रहें। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान कीजिए। अब आप कथन ये में देख रहे हैं गिरधर शर्मा और सामने कवि रत्न, सत्यनारायण सामने जो है नवरत्न है, और विकल्प सी में आप देख पा रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद और इनके सामने प्रेमी और हरिकृष्ण कलाधर। तो इसको आपको मिलान करना है। जब मिलान करेंगे तो आप बिल्कुल थोड़ा सा विचार करके सोच समझ कर फिर इसका मिलान करिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। देखिए गिरधर शर्मा, बिल्कुल गिरधर, गिर को जो धारण करते हैं ना वो नवरत्न है। तो नवरत्न एक का 2 हो गया। और सत्य ही कवि का रत्न है, सत्यनारायण कवि रत्न, बिल्कुल। तो बी का ए 1। और जयशंकर प्रसाद कलाधार, कला को धारण करते हैं प्रसाद, तो शंकर जी कला धारण करते हैं ना, चंद्रकला, ध्यान में रखिएगा। तो कलाधर कौन, जयशंकर, ध्यान में रखिएगा।
और हरि कृष्ण के तो भैया प्रेमी हैं, हरि कृष्ण के प्रेमी हैं, प्रेमी फॉर विकल्प डी का 3। तो कहने का आशा है कि जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इनको बैठाया जाए, तो देखिए गिरधर शर्मा है ना, क्या है, नवरत्न है, गिरधर नवरत्न, गिर में है, आप ये भी कह सकते हैं गिरधर, गिर धारण करता है नवरत्न, तो गिरधर में जाएंगे, गिरी धारण करता है नवरत्न, यानी गिरधर शर्मा नवरत्न। और कवि रत्न क्या है, तो सत्य है, कवि का रत्न सत्य है, सत्यनारायण। और जयशंकर प्रसाद, शंकर कला धारण करते हैं तो कलाधर हैं। और हरि कृष्ण से प्रेम, प्रेम करो प्रेमी, है ना। ऐसे कुछ क्लू बनाकर इसे दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है, तो विकल्प ये शंभू को, विकल्प बी पुष्पदंत को, विकल्प सी धनपाल को, या फिर विकल्प डी है हेमचंद सूरी को। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 5 आप सबके स्क्रीन पर है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी पुष्पदंत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो भवभूत फार भूत कर लीजिए। अब भूत का देखे होंगे दंत बड़ा बड़ा होता है, तो ध्यान में रख लीजिएगा कि दंत, दंत जहाँ पे देखिए पुष्पदंत भवभूत, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि भवभूत को देख जाओ तो उनके ऊपर पुष्प चढ़ा दो, है ना। जैसे भी आपका दिमाग में बैठे उसको बैठाने का प्रयास करिएगा। और किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि से कुछ लेन देन है, बस आपके समझ में कैसे बैठ जाए एकमात्र यही प्रयास है। और आप सबको द्वारा बेहद सराहा जा रहा है, तो आप सबके लिए इतना कुछ है, मेरे द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, ये सबकी ताकत, ये सबकी एनर्जी आप ही हैं, ठीक है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सियाराम शरणगुप्त को कहा जाता है, विकल्प बी महर्षि शरणगुप्त को, विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी को, या फिर विकल्प डी महादेव वर्मा को। तो बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी माखनलाल चतुर्वेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। अब इस प्रश्न को तो सब जानते हैं, सबको रटा हुआ है कि एक भारतीय की आत्मा माखन से होती है, तो माखन फॉर माखनलाल चतुर्वेदी, ध्यान में रखिएगा। एक भारतीय की आत्मा माखन से होती है, जैसे माखन स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, उसी तरह से एक भारतीय की आत्मा भी स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में रसा उपनाम से किसे जाना जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बालके शर्मा को, विकल्प बी हृदय नारायण को, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, या फिर विकल्प डी है राय देवी प्रसाद को। तो बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। जिस प्रकार से आप सबकी तैयारी है, तो ये तैयारी जल्द ही रंग लाने वाली है ना। अब देखिए भारतेंदु, भारत में क्या है, भारत में रसा है, भारत में तो रसा है, रस है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि कांता नाथ पांडे को किस उपनाम से जाना जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि उनको द्विज नाम से जाना जाता है, या फिर विकल्प बी अंचल नाम से जाना जाता है, विकल्प सी कह रहे हैं कि चोंच उपनाम से इनको जाना जाता है, या फिर विकल्प डी सुदर्शन नाम से। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 8 आप सबकी स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया है, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कांतानाथ पांडे को चोंच नाम से जाना जाता है, तो कांतानाथ पांडे चोंच, कांता चोंच, कांता चोंच, ध्यान में रखिएगा। ये कांतानाथ पांडे बोले चोंच है। अब चोंच किसकी है, बोले सर कांतानाथ पांडे की चोंच है, तो चोंच उपाधि किसकी, कांतानाथ पांडे, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में भी दर्ज करते हुए चलिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है कि बंग महिला का मूल नाम क्या था, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बंग महिला का मूल नाम क्या था। विकल्प ये कह रहे हैं कैलाश सक्सेना है, विकल्प बी महेंद्र कुमारी है, विकल्प सी राजेंद्र बाला घोष है, या फिर विकल्प डी आनंदी लाल है। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 9 का जवाब दीजिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी राजेंद्र बाला घोष इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी है ना। देखिए अब बंग महिला है ना, तो बंग महिला को भैया घोष करके बुलाना पड़ेगा, बंग महिला को घोष करके बुलाना पड़ेगा। और महिला को बाला भी कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, जहां बाला पा जाइए, बंग महिला है, बंग है, तो उसे घोष करना पड़ेगा, घोष फार घोष, ध्यान में रखिएगा। और महिला को बाला कहते हैं, तो बाला फार बाला, तो राजेंद्र बाला घोष इज राइट आंसर। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10 है कि बाल मोहन किस कवि का एक अन्य नाम है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि बैद्यनाथ का, विकल्प बी विशंभर नाथ शर्मा का, विकल्प सी भवानी प्रसाद मिश्र का, या फिर विकल्प डी है चंडी प्रसाद का। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आपको देना है कि बाल मोहन कौन है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब देखिए बाल मोहन, बाल को मोहन क्या है, बोले सर भवानी का प्रसाद। तो जो भवानी का प्रसाद होता है ना, वो बाल को, बाल माने बालकों को, बच्चों को मोहन करता है, मोहता है, ये ध्यान में रखिएगा। और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यही भवानी प्रसाद मिश्र हैं जिन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। तो स्टैंड लगाकर इन सबको भी अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए चलें। तो जो हमारे पुराने भाई बहन हैं उनके लिए तो कोई विशेष दिक्कत नहीं है, केवल अपनी तैयारी को जांचें और परखें। लेकिन जो नए भाई बहन हैं अभी जल्द ही जिनका बीएड हुआ है, तो ऐसे भाई बहनों को मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने साथ साथ नोट बनाते हुए चलें, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी आप पढ़ते हैं ना, बहुत जल्द दिमाग से निकल जाता है, उड़ जाता है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो आप सब निश्चित रूप से एक नोट बनाते चलें, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है कि अगिया बैताल और निरंजन किस कवि की उपाधि है। विकल्प कह रहे हैं कि केदारनाथ मिश्र की है, विकल्प बी रामविलास शर्मा की है, विकल्प सी विद्यानिवास मिश्र की है, या फिर विकल्प डी शिवमंगल सिंह सुमन की है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। सही जवाब है ना, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए अगिया बैताल कब हो जाता है व्यक्ति, देखे होंगे ना, कुछ लोग विलास करते हैं, और जब विलास करेंगे तो जो घर के पुरखे हैं, घर का मालिक है, जो अभिभावक है ना, जब कहीं से आते हैं तो बिल्कुल अगिया बैताल हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अगिया बैताल माने गुस्से में हो जाते हैं। तो जब विलास करता है व्यक्ति तो अगिया बैताल हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरा ये भी है कि राम में विलास करो, है ना, अगिया विलास ना करो भैया, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आयता अगिया बैताल राम में विलास करता है। और दूसरा क्या है, निरंजन, निरंजन होते हैं, राम में विलास करके व्यक्ति निरंजन होता था। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है, यानी कि एक विकल्प असंगत है, उसी का आपको चयन करना है। तो विकल्प कह रहे हैं कि वासुदेव सिंह त्रिलोचन का उपनाम है या उपाधि है। अब विकल्प बी शमशेर सिंह का, उसको अगिया बैताल कहा जाता है, ये असंगत है। या फिर विकल्प सी कह रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव को मुक्तिबोध कहा जाता है, ये संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु को धरती का धन कहा जाता है, तो ये असंगत है। अब आपको जवाब देना, प्रश्न संख्या 12 आप सबके स्क्रीन पर है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। शमशेर बहादुर सिंह को अगिया बैताल नहीं कहा जाता है, बल्कि अगिया बैताल की बात करते हैं तो जो राम में विलास करता है उसे अगिया बैताल, यानी रामविलास शर्मा का है ना। और शमशेर बहादुर सिंह की तो ढेर सारी उपाधि है कि इनको कुलदीप सिंह कहते हैं, कवियों का कवि कहते हैं, बातों का कवि कहते हैं, मूठ का कवि कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल विकल्प बी इज राइट आंसर। वासुदेव सिंह त्रिलोचन मूल नाम इनका था, ये भी ध्यान में आपको रखना है ना। तो त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था, ये ध्यान में आपको रखना है। गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी उपाधि है। और फणीश्वर नाथ रेणु और धरती का धन, ध्यान में रखिएगा, 2 उपाधि इनको मिली है, ये ध्यान में रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु पढ़ते पूरा नाम, और धरती का धन इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 कि निम्न में से किस कवि को कुट्टी चातन उपनाम से भी जाना जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद पाससेन को, या फिर विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर को, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत, या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। जवाब आपको देना, प्रश्न संख्या 13 कुट्टी चातन के नाम से कैसे जाना जाता है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। सच्चिदानंद हीरानंद पाससेन आगे, है ना, इनको क्या कहा जाता था, कुट्टी चातन उपनाम से जाना जाता था। और इनको एक आगे नाम जान ही रहे हैं, ठीक है ना। तो कुट्टी चातन कौन है, जो आगे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है। विकल्प ये कह रहे हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को, विकल्प बी सच्चिदानंद हीरानंद पाससेन को, विकल्प सी केशवदास, या फिर विकल्प डी है सत्यनारायण। तो विकल्प का चयन आपको करना है कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं। और सच्चिदानंद हीरानंद पाससेन के सामने आगे भी लगा लीजिए। अब आप जवाब देंगे और आपका जवाब भी आगे अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो कठिन गद्य का प्रेत कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद पाससेन, आगे इज राइट आंसर। और वैसे भी गद्य आगे होता है, गद्य को गाया नहीं जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। कठिन है गद्य, क्यों, क्योंकि आगे है ना। तो कठिन गद्य का प्रेत कौन है, आगे है, क्योंकि उसको गाया नहीं जा सकता, इसलिए कठिन गद्य का प्रेत है। और पद्य को गाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो पद्य को, है ना, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पद्य का कठिन काव्य का प्रेत
तो कहने का आशा है इसको ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, स्टार लगाकर अपने नोटबुक में भी दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15, धूमधर्मी कविताओं का कवि किसे कहा जाता है? विकल्प ए श्री राम शर्मा को, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल को, विकल्प सी कुमार बिमल को, या फिर विकल्प डी गिरजा कुमार माथुर को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि धूमधर्मी कौन होता है? जो बिमल होता है। बिमल फार कुमार बिमल को ध्यान में रखिएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और आप ये दिमाग में बैठा लीजिए कि जब धूमधर्मी होता है ना, जहाँ पे धूम होगा, धर्मी होगा, धूम धड़ाका होगा, तो वहाँ पे कुछ लोग विकल हो जाते हैं, तो विकल कर लीजिएगा। और आप ये भी बना लीजिएगा यहाँ पे धूम और धुआं होगा, वहाँ पे बिमल होगा, बिमल करना होगा। तो बिमल फार बिमल को ध्यान में रखिएगा, कुमार बिमल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 को उत्तर भारत का शरदचंद्र किसे कहा जाता है? विकल्प ए कैलाश सक्सेना को, विकल्प बी आनंदीलाल को, विकल्प सी विद्यानिवास को, या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा को। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी आनंदीलाल इज राइट आंसर। और आनंदीलाल बात करें ना तो जयनंद कुमार का जो मूल नाम था आनंदी लाल था, ध्यान में रखिएगा। तो उत्तर भारत का शरद कौन है? बोले जैनेंद्र हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत का शरद चंद्र किसे कहा जाता है? तो आनंदी लाल को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17, काका कालेलकर का पूरा नाम क्या है? विकल्प ए कह रहे कि दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, या फिर विकल्प बी रामकृष्ण शुक्ल है, विकल्प सी सुपूजन सहाय है, या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण सुधांशु है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब यहाँ पे देखिए कालेलकर है, यहाँ भी कालेलकर है, ध्यान में रख लीजिएगा। और काका दत्तात्रेय है ना, ध्यान में रखिएगा, दत्तात्रेय काका दत्तात्रेय, ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा और इसको दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 की रांगे राघव का मूल नाम क्या था? विकल्प ए कह रहे हैं कि वासुदेव सिंह था, विकल्प बी कुलदीप सिंह था, विकल्प सी त्र्यंबक बी राघवाचार्य था, या फिर विकल्प डी सच्चिदानंद हीरारन बासन अगेय था। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी त्र्यंबक बी राघवाचार्य इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए रांगे राघव में हमेशा हम राघव कहते हैं, और राघव जी के 3 अंबक थे, त्रिअंबक, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो बस ऐसे क्लूप में बना लीजिएगा। त्रिअंबक किसके थे? तो बोले सर राघव के थे। तो राघव फारांगे राघव को ध्यान में रख लीजिएगा। राम जी को जोड़ लीजिएगा, 3 माताएं थी। त्रिअंबक, त्रिअंबक किसके हैं? बोले रांगे राघव। ठीक है ना। अब त्रिअंबक भी राघवाचार्य। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि अमरकांत का मूल नाम क्या है ना। विकल्प कह रहे कि श्री राम वर्मा है, विकल्प बी कुमार बिमल है, विकल्प सी आनंदीलाल, या फिर विकल्प डी कुलदीप सिंह। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो विकल्प ए श्री राम वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए व्यक्ति अमर हो जाता है, श्री राम का नाम लेके व्यक्ति अमर हो जाता है। तो अमर फार अमरकांत को ध्यान में रखिएगा, श्री राम फार श्री राम वर्मा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है? आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 20 आप सबके स्क्रीन पर है कि मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है। विकल्प ए कह रहे कि राजेंद्र बाला घोष, विकल्प बी महेंद्र कुमारी, विकल्प सी गिरीश, या फिर विकल्प डी महादेव वर्मा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी महेंद्र कुमारी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए माँ से मन्नू, माँ से महेंद्र, माँ से मन्नू, माँ से महेंद्र, ध्यान में रखिएगा। मन्नू भंडारी महेंद्र कुमारी, मन्नू भंडारी महेंद्र कुमारी। तो ऐसे ध्यान में रख के स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और दिमाग में हमेशा के लिए छाप लीजिए। प्रश्न संख्या 21 है कि काव्य बचास्पत एवं काव्य विनोद की उपाधि किसे प्रदान की गई है। विकल्प ये कह रहे हैं कि नाथुराम शर्मा को, विकल्प बी लोचन प्रसाद पांडे को, विकल्प सी भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर विकल्प डी चंडी प्रसाद। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि काव्य का बचास्पति और काव्य का विनोद लोचन से होता है। तो लोचन फार लोचन प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि काव्य का वाचस्पति लोचन से, और आप ध्यान में रखिएगा काव्य का विनोद भी लोचन से होता है। तो लोचन फार लोचन प्रसाद पांडे को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 है कल के वैज्ञानिक किसकी उपाधि है। विकल्प ए कह रहे कि मनोहर श्याम जोशी की है, विकल्प बी प्रभुलाल गर्ग की, विकल्प सी नारायण प्रसाद की, या फिर विकल्प डी भवानी प्रसाद मिश्र की है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए मनोहर श्याम जोशी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए कल के वैज्ञानिक क्या है? बोले सर मनोहर हैं। तो कल के वैज्ञानिक मनोहर हैं, मनोहर फार मनोहर श्याम जोशी को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की उपाधि कौन सी है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि उनको बालमोहन कहते थे, विकल्प बी सहजता के कवि हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कविता का गांधी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए जो भवानी प्रसाद है ना, बाल के मोहन हैं, सहजता के कवि हैं और कविता के गांधी हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है कि स्वरति के कवि किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र को, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा को, विकल्प सी भुवनेश्वर प्रसाद, या फिर विकल्प डी विशंबर नाथ शर्मा को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। स्वरत के कवि कौन है, तो बोले सर भगवती के चरण है, स्वरति भगवती के चरण में, तो भगवती के चरण पर भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है। चलिए संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सी एक उपाधि सच्चिदानंद हिरन बासेन आगे की नहीं है ना। ये कौन सी एक उपाधि सच्चिदानंद हिरन बासेन की नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि अगे उपाधि नहीं है, विकल्प बी कह रहे हैं कुट्टी चातन नहीं है, विकल्प सी कह रहे हैं कठिन गद्य का प्रेत नहीं है, या फिर विकल्प डी कलाधर नहीं है। तो आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 25 आप सबके स्क्रीन पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कलाधर इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। कलाधर, कला कौन धारण करते हैं, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी की उपाधि कलाधर है। बाकी अगे, कुट्टी चातन और कठिन गद्य का प्रेत सच्चिदानंद हिरन बासेन आगे जी की उपाधि है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में वासुदेव सिंह त्रिलोचन की उपाधि नहीं है। विकल्प कह रहे कि अवध का किसान कवि नहीं है, विकल्प भी कह रहे भयानक खबरों का कवि नहीं इनकी उपाधि है, विकल्प सी कह रहे किंवदंती नहीं है, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी भयानक खबरों का कवि, है ना, इनकी उपाधि नहीं है, बल्कि भयानक तो गज होता है ना। तो ध्यान में रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध की उपाधि है, ये ध्यान में आप रखिएगा। खबर भयानक होती गज की, गज फॉर गजानक, गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना। तो भयानक कौन होता है, गज होता है, ध्यान में रखिएगा। भयानक खबरों का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है ना। अब देखिए वासुदेव सिंह त्रिलोचन, तो भैया वासुदेव सिंह त्रिलोचन अवध के किसान कवि हैं, किंवदंती है, त्रिलोचन है, सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है धरती धन किस कवि की उपाधि है। विकल्प कह रहे हैं फाणेश्वर नाथ की है, विकल्प बी कमलेश्वर, विकल्प सी मनोहर श्याम जोशी, या फिर विकल्प डी प्रभुलाल गर्ग की है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, फाणेश्वर नाथ, है ना। इनको धरती का धन कहा जाता है और इनकी एक उपाधि रेणु भी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी भूषण उपाधि किस कवि की है। विकल्प कह रहे कि भवानी प्रसाद की, विकल्प बी शिवमंगल सिंह की, विकल्प सी हरबंस राय बच्चन, या फिर विकल्प डी शिवपूजन सहाय की। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी शिवपूजन सहाय इज राइट आंसर, है ना। अब हिंदी का भूषण कौन है, बोले सर हिंदी का भूषण शिवपूजन है, हिंदी का भूषण शिवपूजन है। तो हिंदी का भूषण उपाधि शिवपूजन सहाय को दी गई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि विभ्राट वासना का कवि किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को, विकल्प बी हरबंस राय बच्चन को, विकल्प सी शिवमंगल से सुमन, या फिर विकल्प डी वैद्यनाथ मिश्र को। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर जो विभ्राट वासना का कवि है ना, विकल्प शिवमंगल सिंह है, शिवमंगल सिंह, और इनकी एक उपाधि सुमन भी है ना। अब विभ्राट वासना का कवि कौन है, बोले सर शिवमंगल है ना। विभ्राट वासना के कवि शिवमंगल है, शिवमंगल। विभ्राट कब होता है, जब शिवमंगल करे तो विभ्राट होता है। तो विभ्राट वासना शिवमंगल, शिवमंगल फॉर शिवमंगल सिंह सुमन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से बेताब उपाधि किसकी है। विकल्प कह रहे कि शिव प्रसाद मिश्र की है, विकल्प बी नारायण प्रसाद की है, विकल्प सी प्रभुलाल गर्ग की है, या फिर विकल्प डी श्री राम वर्मा की है। तो बेताब उपाधि किसकी है, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नारायण प्रसाद इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करिए। और कैसे दिमाग में बैठाना है, देखिए हर व्यक्ति नारायण के प्रसाद के लिए बेताब है। व्यक्ति बेताब है किसके लिए, बोले नारायण के प्रसाद के लिए, नारायण प्रसाद बेताब, ध्यान में रखिएगा। तो बेताब है किसके लिए, बोले सर नारायण प्रसाद। ठीक है। चलिए प्रश्न 31 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है, यानी कि असंगत विकल्प का चयन करना है। विकल्प कह रहे केदारनाथ मिश्र को रसाल उपाधि दी गई, विकल्प भी कह रहे कि लाला भगवान को दीन दी गई है, विकल्प सी कह रहे कि मनु अनंत को शबनम कहा जाता है, या फिर विकल्प डी बाबू गोपाल चंद को गिरधर उपाधि दी गई है। तो कौन एक असंगत है, जो असंगत है उसी को आपको चयन करना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प को लॉक किया जाए। केदारनाथ मिश्र को प्रभात की उपाधि मिली है,
ध्यान में रखिएगा। रसाल की बात करते हैं तो रमाशंकर शुक्ल को रसाल की उपाधि मिली है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी लाला भगवान दीन, बिल्कुल लाला भगवान को दीन, अभिमन्यु को शबनम और गोपाल चंद को गिरधर की उपाधि मिली है, सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपनाम से जाना जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि 20वीं सदी का बाणभट्ट, विकल्प बी बैद्यनाथ द्विवेदी, विकल्प सी व्योमकेश या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। तो इसे स्टार लगाकर अपनी नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। अब देखिए हजार क्या है, बोले 20वीं सदी के बाणभट्ट हजार हैं, वैद्य भी हजार हैं, व्योमकेश में व्योमकेश हजार है। तो हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये सब उपनाम है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में सुमित्रानंदन पंत की उपाधि कौन सी एक नहीं है। तो एक उपाधि सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, जो नहीं है उसी का चयन आप सबको करना है। तो विकल्प ए कह रहे कि अप्सरा लोक का कवि, विकल्प बी स्वरित के कवि, विकल्प सी स्वरसिद्ध या फिर विकल्प डी गोसाई दत्त पंत। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जो स्वरत के कवि है ना, वो स्वरत के कवि अभी आपने देखा था कौन, भगवती चरण वर्मा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो स्वरत के कवि भगवती चरण वर्मा है, बाकी अप्सरा लोक का कवि सुमित्रानंद पंत है, स्वर सिद्ध कवि सुमित्रानंद पंत है और गोसाई दत्त है ना, सुमित्रानंद पंत की उपाधि है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इनसे मिलते जुलते इनके नाम हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि अमीर खुसरू का मूल नाम क्या है। विकल्प कह रहे कि अब्दुल हसन है, विकल्प बी हसन निजामी, विकल्प सी इब्राहिम हसन या फिर विकल्प डी सैयद रसलीन है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अमीर खुसरू का मूल नाम जो है अब्दुल हसन है ना, अब्दुल हसन अमीर हसन, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि कलिकाल सर्वज्ञ एवं प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है। विकल्प ए नंददास को, विकल्प बी हेमचंद को, विकल्प सी हरिश्चंद्र को या फिर विकल्प डी जगन्नाथ दास को। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर कलिकाल का सर्वज्ञ एवं प्रकृति का पाणिनि जो होता है ना, विकल्प बी हेमचंद्र है। तो कलिकाल का सर्वज्ञ हेमसा है और प्रकृति का पाणिनि हेमसा है। तो हेम फार हेमचंद्र को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि सुकवि किंकर एवं भुजंग भूषण भट्टाचार्य की उपाधि से जाने जाते हैं। तो सुकवि किंकर और भुजंग भट्टाचार्य की उपाधि से कौन जाने जाते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि हरिहर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी राजेन्द्र प्रसाद, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी मैथिली शरण गुप्त। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सुकवि किंकर और भुजंग भूषण भट्टाचार्य कौन है, बोले सर महावीर हैं। तो सुकवियों में किंकर महावीर, भुजंग भट्टाचार्य महावीर फार महावीर प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि रसकेंद्र एवं दद्दा उपाधि किसकी है। और विकल्प ये कह रहे हैं कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, विकल्प बी चंद्र शर्मा गुलेरी, विकल्प सी मैथिली शरण या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए रसकेंद्र कौन है और दद्दा कौन है। तो बोले मैं, रसकेंद्र मैं फार मैथिली, दद्दा मैं फार मैथिली शरण गुप्त, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि प्रेमघन एवं अब्र उपनाम किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, विकल्प बी जगन्नाथ दास का, विकल्प सी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का या फिर विकल्प डी सत्यनारायण कबीर रत्न का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी बद्रीनारायण चौधरी है ना, और बद्रीनारायण चौधरी को प्रेमघन और अब्र की उपाधि मिली है, ध्यान में रखिएगा। इनके अन्य उपनाम हैं। अब देखिए कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए बद्री में प्रेमघन होता है, प्रेम घना होता है, और अब्र माने है ना, अब्र को अम्ब कर लीजिएगा, अम्र कर लीजिएगा, बादल कर लीजिएगा, बस बद्री अब्र, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रेम घन और अब्र उपनाम बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन का है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि वियोगी हरि का मूल नाम क्या है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि जैनेन्द्र नाम है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बैद्यनाथ द्विवेदी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि हरहर प्रसाद द्विवेदी है या फिर विकल्प डी कुमार विमल है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हरहर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए। तो देखिए जो वियोगी होता है ना, वो क्या करता है, हरिहर में, हरि के हर में वियोगी हो गया। तो हरि के हर में वियोगी हो गया हरिहर प्रसाद द्विवेदी, और वियोगी फार वियोगी हरि, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 40 है कि शमशेर बहादुर सिंह की उपाधि है ना, यहाँ पे नहीं काट दीजिए, शमशेर बहादुर सिंह की उपाधि है। विकल्प कह रहे हैं कि कवियों का कवि, विकल्प बी
मूर्त सा कभी, विकल्प सी बात के कभी, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। अब बात करें शमशेर बहादुर सिंह की, तो भैया शमशेर बहादुर सिंह को आप लोग जान रहे हैं ना कि कवियों का कवि है, मूर्त से कवि है और बात के कवि हैं। तो सबको ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना, अगले भाग को हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह और विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।